कैलकुलेटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से एडमिटेड ट्रेनिंग के लिए डीजीटी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में 2014 के सेशन के बाद से एडमिशन लिया हुआ है, 2014 से लेकर के अभी तक, उन सभी ट्रेनिंग के लिए ये जो अपडेट है आज जो कि जारी किया गया, जिसके के बारे में आज की इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। ये जो अपडेट है किस संबंध में जारी किया गया है, इसमें आपको क्या एक्शंस लेना होगा, और वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये जो अपडेट है आपके ग्रीवांस को लेकर के जारी किया गया, यानी कि आपके प्रोफाइल से रिलेटेड अगर कोई भी मिस्टेक्स है, जैसे कि आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि में कुछ मिस्टेक है, अगर आप उसको चेंज कराना चाहते हैं, बदलाव कराना चाहते हैं, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। डीजीटी की तरफ से इसमें जो है कि बहुत ही बड़ी पहल करते हुए नया अपडेट जारी करते हुए किस तरीके से आप अपना संशोधन करा सकते हैं अपने प्रोफाइल में, उसके बारे में पूरा डिटेल में सारी चीजें बताई गई हैं लेटर के माध्यम से। इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लाइव करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना प्रोफाइल का जो ग्रीवेंस है अपने मोबाइल के द्वारा ही बहुत आसानी के साथ रेज कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो के द्वारा स्टेप वाइज जो कि देखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़े उससे पहले मैं सभी बताना चाहूंगा आईटीआई से रिलेटेड इसी तरह के अन्य सभी तरह के अपडेट्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एनसीवीटी के थ्रू से 2014 सेशन के बाद आईटीआई में एडमिशन लिया हुआ है, उन सभी कैंडिडेट के लिए अपडेट जारी किया गया है। मैं अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से लगातार आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करता आ रहा हूं कि जो पहले आपका पोर्टल था एनसीवीटी एमआईएस, जो कैंडिडेट 2014, 15, 16, 17 आदि में एडमिशन लिए होंगे, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि उनका मार्कशीट, सर्टिफिकेट आदि ये सारी प्रक्रियाएं जो है कि एनसीवीटी एमआईएस, यानी कि ये जो पोर्टल आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से आप करते आ रहे हैं। लेकिन इस पोर्टल को डीजीटी की तरफ से आप सभी के लिए रोक दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। अब इस पोर्टल के माध्यम से आप कुछ भी अपनाना है तो मार्कशीट, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिट कार्ड आदि ये कुछ भी, मतलब आपके लिए बिल्कुल इस पोर्टल को डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब इस पोर्टल का जो डेटा है, यानी कि यहाँ से अब डेटा जो है कि आपका सिद्ध पोर्टल पर शिफ्ट हो चुका है, यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल हब। अब इस पोर्टल के माध्यम से ही अब अपना सारा जो ऑनलाइन का काम है, जो भी आपका चाहे प्रोफाइल ग्रीवेंस हो, मार्कशीट, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना हो आदि, ये सारा कुछ काम आप इसी पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये तरह फ्लैशबैक के तौर पर हमने जाना कि एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल को आप सभी के लिए बंद कर दिया गया, अब सिद्ध पोर्टल पर ये सारी चीजें चलेंगी। इसके पहले अगर हम जान लेते हैं कि डीजीटी का जो लेटर जारी किया गया, उस लेटर के माध्यम से प्रोफाइल ग्रीवेंस के बारे में क्या कहा गया और आपको किस तरीके से अपना ग्रीवेंस रेज करना होगा। तो सबसे पहले हम लेटर चेक कर लेते हैं। अब इस संबंध में देख सकते हैं जो लेटर है डीजीटी की तरफ से ऑफिशियली तौर पर दिनांक 17 दिसंबर को जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, पब्लिक नोटिस के तौर पर सब्जेक्ट देख सकते हैं प्रोफाइल ग्रीवेंस मॉड्यूल फॉर द लेगेसी सीटीएस ट्रेनी अनसिद्ध, यानी कि ऐसे ट्रेनी जो कि 2014 के बाद से आईटीआई में एनसीबीटी के थ्रू से एडमिटेड हैं, तो काफी पुराने कैंडिडेट हो गए, तो ऐसे कैंडिडेट को लेगेसी सीटीएस ट्रेनी के तौर पर संबोधित किया गया है। तो ऐसे ट्रेनी जो कि सिद्ध पोर्टल के माध्यम से अपना जो प्रोफाइल ग्रीवेंस है वो कर सकते हैं, यानी कि अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, फोटोग्राफ, जेंडर आदि में बदलाव करने के लिए ग्रीवेंस डाल सकते हैं, जिसकी की सुविधा सिद्ध पोर्टल पर अब उपलब्ध करा दी गई है। अब इस संबंध में क्या रोड मैप है, किस तरीके से आप अपना ग्रीवेंस कर सकेंगे, उसको हम इस वीडियो के द्वारा इस सभी लेटर के माध्यम से चेकआउट करने वाले हैं। सेशन की जैसा कि मैंने बात किया था कि 2014 के बाद के सभी कैंडिडेट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, एडमिशन ईयर 2014 ऑनवर्ड्स हैज बीन इनेबल ऑन द स्किल इंडिया डिजिटल हब पोर्टल। ठीक है, अब हम यहाँ पर साइलेंट फीचर के तौर पर सबसे पहले का स्टेप्स की बात कर लेते हैं, किस तरीके से आपको अपना ग्रीवेंस रेज करना है। तो आपको स्किल इंडिया डिजिटल हब की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ ग्रीवेंस पर क्लिक करना, उसके बाद रेज ग्रीवेंस पर जाना है। तो ये प्रोसेस क्या रहेगा वो मैं आपको लाइव चल करके बताने वाला हूँ आगे, अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर इस लेटर को रिव्यू कर लेते हैं। दूसरा जो यहाँ पर साइलेंट फीचर देख सकते हैं, बताया गया कि आपका जो ग्रीवेंस होगा वो इन प्रोसेस के माध्यम से कंप्लीट होगा, यानी कि ग्रीवेंस का जो क्लोजर होगा, सबसे पहले आप ट्रेनी अपना ग्रीवेंस रेज करेगा, उसके बाद नोडल आईटीआई जो या एनएसटीआई, यहाँ पर एनएसटीआई में सीटीएस के कोर्सेज चलते हैं, उनके द्वारा या फिर नोडल आईटीआई के द्वारा आपका जो ग्रीवेंस होगा उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही एक्सेप्ट होगा यहाँ से तो स्टेट को जाएगा, स्टेट या आरडीएसडी को जाएगा। उसके बाद जब यहाँ से अप्रूवल मिलेगा तो फिर डीजीटी के द्वारा अप्रूव करने के बाद आपका फाइनल जो ग्रीवेंस है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर बताया गया कि इन केस द ट्रेनी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इज नॉट अपडेटेड ऑन द पोर्टल, द कंसर्न नोडल आईटीआई में रेज अ ग्रीवेंस, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो कि 2014 के
या 15 में या 16 में एडमिशन लिए हुए हैं और उनका मोबाइल नंबर किन्हीं कारणों से या ईमेल आईडी चेंज हो चुका है, जो कि अभी सेवा में नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट को अपने नोडल आईटीआई संपर्क करना होगा। नोडल आईटीआई के द्वारा आपका जो मोबाइल नंबर होगा और ग्रीवेंस होगा, ईमेल आईडी होगा, उसके संबंध में ग्रीवेंस रेज किया जाएगा। देन जब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप अपना ग्रीवेंस जो है कि रेज कर सकेंगे। तो अगर आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेटेड नहीं है, तो इसके लिए आप अपने नोडल आईटीआई, नोडल का मतलब होता है आपके डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे मेन आईटीआई होती है, उसको नोडल आईटीआई बोला जाता है, तो वहां पर आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए। इसके अलावा अगर आप ग्रीवेंस करने में कोई भी दिक्कत आ रही है आपको या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हेल्प सेक्शन में जाकर के, यानी कि सपोर्ट टिकट के अंतर्गत हेल्प सेक्शन में जाकर के आप अपना ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं कि आपको जो प्रोफाइल ग्रीवेंस रिलेटेड आप ग्रीवेंस करने जा रहे हैं उसमें ये आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से आप अपना ग्रीवेंस रेज नहीं कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको ग्रीवेंस रेज कैसे करना है, वो प्रोसेस में आपको पूरा बता देता हूं। तो इसके लिए आपको स्किल इंडिया डिजिटल हब, यानी कि ये जो वेबसाइट देख रहे हैं, इसको आपको ओपन करना होगा। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो लॉगिन का आपको राइट साइड में इंटरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में आईटीआई रिजल्ट का सेक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अगला इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ग्रीवेंस रेज करने के लिए टॉप साइड में देख सकते हैं, सबसे टॉप साइड पर ग्रीवेंस का एक आपको टैब देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रेज ग्रीवेंस, चेक स्टेटस। तो आपको यहाँ पर रेज ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे रेज ग्रीवेंस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस जो है कि खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर सीटीएस ऑटोमेटिक फिल रहेगा। आपको यहाँ पर पीआरएन नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ। पीआरएन नंबर का मतलब ये है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, अगर आप 2014 में एडमिशन लिए होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 14 से स्टार्ट होगा, अगर आप 15 में लिए हैं तो 15 से, 16 में लिए होंगे तो 16 से स्टार्ट होगा, 17 में तो 17 में। इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन नंबर की पहचान कर सकते हैं, जो कि आपके पुराने एडमिट कार्ड होगा या मार्कशीट सर्टिफिकेट जो भी होगा उससे आप प्राप्त कर सकते हैं। या बहुत आपको दिक्कत है या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आप अपने कॉलेज में जाकर के भी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। देन वो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो उसके आगे आर जरूर लगाएंगे, आर 14 या फिर 15 से स्टार्ट होगा या 16 से, लेकिन उसके पहले आर जरूर लगाना है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो प्लीज सेलेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग ही रहने देंगे, आप ट्रेनिंग पर क्लिक रहने देंगे। एडमिशन ईयर आपका कौन सा है, तो एडमिशन ईयर के अंतर्गत जो भी आपका ईयर होगा, 2014, 15, 16, 17, 18 जो भी होगा, वो आप यहाँ से एडमिशन ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो गेट डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। देन गेट डिटेल पे जैसे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका जो डिटेल्स होगा वो आपके सामने देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका नाम रहेगा, एडमिशन ईयर रहेगा और इंस्टीट्यूट का कोड रहेगा, इंस्टीट्यूट का नेम रहेगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आपका डेट दिखाई देगी। अब यहाँ से जिस भी आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी आपको ग्रीवेंस रेज करना है, उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी टाइप के अंतर्गत, जिस कैटेगरी के अंतर्गत आप जो कि चूज करना चाहते थे, यहाँ पर दो कैटेगरी में सभी ग्रीवेंसेस को रखा गया है। कैटेगरी ए में देख सकते हैं इन सभी 4 ऑप्शंस को रखे गए हैं, जिसमें कि पहला देख सकते हैं ट्रेनी नेम, मिसमैच या फिर अपडेट करना है, या फिर डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और फोटोग्राफी, ये कैटेगरी ए के अंतर्गत है। कैटेगरी बी के अंतर्गत जो ग्रीवेंस रखे गए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी को रखा गया, जिसमें कि फादर्स नेम, मदर्स नेम, कास्ट कैटेगरी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो इन सभी को आप कैटेगरी बी के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जिससे भी रिलेटेड आपको ग्रीवेंस करना है, तो उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपका नेम में गलत है तो नेम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और नेम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो अगला इंटरफेस में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैटेगरी ए के अंतर्गत आपका जो कि यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपका नाम दिखाई देगा। अब यहाँ पर अपडेटेड नाम आप क्या चेंज कराना चाहते हैं, पहले आपका नाम ये है, अब इसकी जगह पर क्या गलती है आप में, वो आप सही नाम जो कि हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका होगा सही, वो आप डालेंगे यहाँ पर सही। और उसके बाद उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि 10वीं 12वीं का या फिर अदर डॉक्यूमेंट, तो जो भी आप कंसर्न्स जिस भी कंसर्न से चीज के लिए आप रेज कर रहे हैं ग्रीवेंस, उसी से रिलेटेड आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट की साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी या पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। देन अदर डॉक्यूमेंट के तौर पर अगर कोई और डॉक्यूमेंट भी आप अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई जरूरत नहीं है। मैंडेटरी ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं स्टार नहीं बना हुआ। अगर यहाँ पर स्टार होता
स्टार बना हुआ होता तो आपको ये अपलोड करना ही पड़ता। तो ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी आपके लिए ये वाला डॉक्यूमेंट है। तो इसको अपलोड करने के बाद अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखना चाहते हैं, जैसे कि आप नाम चेंज कराना चाहते हैं अपना, तो आप वहां पर लिख सकते हैं कि पहले मेरा ये नाम था, अब इसकी जगह पर ये नाम मेरा अपडेट करने की कृपा करें। या फिर जो भी आपके संबंध आपको लग रहा है कि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। और इसको लिखने के बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका नंबर इस प्रोफाइल के साथ अटैच होगा, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर डाला होगा जब आपने आईटीआई में एडमिशन लिया था, तो उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आपको फिल करना होगा, तब आपका ग्रीवेंस जो है कि फाइनली सबमिट हो पाएगा। तो अगर आपका मोबाइल नंबर नहीं अपडेटेड है, मोबाइल नंबर गलत है, तो ऐसे में आप अपने नोडल आईटीआई में जा करके इस संबंध में अपना जो ग्रीवेंस रेज करवा सकते हैं, जो कि नोडल आईटीआई करेगा। नोडल आईटीआई की तरफ से आपका मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी चेंज करने के लिए ग्रीवेंस रेज किया जाएगा। तब आप फिर से जब आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप यही वाला प्रोसेस यूज करते हुए आप अपना ग्रीवेंस रेज कर सकेंगे।